बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 11वां अध्याय। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुमको दृष्टि देते हूँ दूं देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश। ब्रह्मदीक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मरे हुए मेरे मुख के माही। देना चाहूं यश तुझे, तू मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे, प्रथम रूप लो धार। प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना, तुरंत विस्तार। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। गीता में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बताया है उससे मेरा मोह भंग हो गया है। हे प्रभु, सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कृति आपके मुखार विंद से सुनी है। हे कमल नयन, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। आपके इस ज्ञानमय ऐश्वर्य युक्त बलशाली तथा तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शन अभिलाषी हूँ। आदि ऐसा विराट स्वरूप का दर्शन कराने में आप मुझे असमर्थ समझते हैं तो अपने अविनाशी आत्मा स्वरूप का ही मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूप वर्ण आदियों, 8 वासुओं, 11 रुद्रों व दोनों अश्विनी कुमार, 49 मारुतगण तथा अन्य अनेक रूपों को भी देख, जिसका दर्शन तू पहले कभी नहीं किया है। मैं तुझे दीप दृष्टि प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इन चरम चक्षुओं द्वारा उनका अवलोकन कर पाना असंभव है। तत्पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्र से युक्त तथा अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दीप आभूषणों से अलंकृत दीप अस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दीप माला और शस्त्रों का धारण किए हुए, दीप गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्य से युक्त सीमा रहित उस विराट रूप को जे अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से जो आकाश उत्पन्न होगा, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकेगा। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभूतियां संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह शीतल देखा। वह उस विश्वास रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नत होकर हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देव, आप अनेक भूतों के समुदायक कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषियों तथा दीप सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालन करता, आपके अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्र सभी ओर से अनंत रूप वाले हैं। हे परमात्मन,
आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमान तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि सूर्य के अदृश्य ज्योति युक्त अति गहन तथा अप्रेममय स्वरूप हैं। इसीलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, अनादित धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धियों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वासु, सद्यागण, विश्वदेव हैं। गोविंद, अश्विनी कुमार, मारुद गण, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धि गणों के समुदाय के विषय मत नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान, आप अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जांघ, पैरों और उदरों वाले हैं। आपकी डाढ़ें बड़ी विकराल हैं। आपके इस भयावह रूप को, भयंकर रूप को देख कर सभी के साथ में भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को छूता हुआ, अनेक रूपों वाला, विस्तृत मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला है। आपके इस रूप को देख कर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयंकर दाढ़ों व प्रलय अग्नि से सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ। अब आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप में मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रवेश होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण वह हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चबरन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस तरह समाते दिख रहे हैं जिस तरह अनेक नदियां वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं। जैसे पतंगे मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही वह सब लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुख में अति वेग युक्त होकर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। हे परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रसित सभी ओर से चाट रहे हैं। उनका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के उद्धार परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि
मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवादि देव, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अर्जुन ने पूछा। पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा है, वह सब तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए हे कुंती, तू युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्ध को जीत कर यश की प्राप्ति कर और धन ध्यान से संपन्न राज को भोग, क्योंकि वह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मरे हुए हैं। हे सवय ये साची, तू तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जय दशरथ तथा कर्ण आदि बहुत से सूरवीर योद्धा मेरे द्वारा ही मरे हुए हैं। तू भयभीत न हो, इनसे युद्ध कर। निसंदेह तू युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के वह वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, देवकी नंदन के इन वचनों को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि हे भगवान, यह योग ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति आनंदित तथा अनुराग को प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सिद्धि गणों के समुदायक नमस्कार करते हैं। हे परम प्रभु, सत्य असत्य और इन दोनों से भी पृथक जो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही तो कहलाने योग्य हैं। हे जगदीश, आप ही आदि देव, सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय, सृष्टि के भेद जानने वाले, चित्त नियत और परम पद स्वरूप हैं। हे अंतर्यामी, यह सृष्टि आप ही हैं, पूरी हैं। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा एवं प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे अनंत शक्ति से संपन्न स्वामी, आपको सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्वस्व हैं। हे भगवान, अब तक मैं आप की महिमा से अनभिन्न विज्ञान था। मित्रता भाव में हे सखा, हे कृष्णा, हे यादव के जो संबोधन मैंने हटता आपको दिया है, तथा विहार, शयन, आसन, भोजन दी में अकेले अथवा सखाओं के सामने आप मेरे द्वारा परिहास रूप में अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे देवादि देव, आप इन चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे परमेश्वर, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के और पति, जैसे सब अपनी प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे भी अपराध क्षमा कर दें। हे गोविंद, मैंने आपका ऐसा विश्वास रूप पहले कभी नहीं देखा।
आपका ऐसा विश्व रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन तो पुलकित हो उठा है, लेकिन मैं भयभीत हो रहा हूँ। अंत हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुजा रूप का दर्शन कराइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तूने दर्शन किया है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। तू मेरा परम प्रिय है। अंत मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। मेरे इस विशाल रूप को देख कर तू व्यग्रह न हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर कर। अब मैं तुझे अपने चतुर्भुजा रूप का दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने चतुर्भुजा रूप के दर्शन कराए। तो अर्जुन बोला कि हे प्रभु, आपके इस शांत स्वरूप का दर्शन कर मुझे अपूर्व शांति मिली है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुजा रूप भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। हे धनंजय, ये धन जय, मेरे इन रूप का दर्शन वही कर पाता है जो मुझे सत्य रूप से जानता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति करते हुए मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे प्रति समर्पण की भावना रखता है, मेरे ही नाम गुण तत्व आदि का श्रवण करता है, ध्यान व आसक्ति रहित भाव से नित्य निरंतर मेरा ही होकर रहता है, सांसारिक वस्तुओं की मोह माया से दूर रहता है और जो किसी के साथ देश भाव नहीं रखता, ऐसा ही भक्त मुझे पाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 11वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक नदी के तट पर एक समुद्र नगर था। एक नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में सुख नंद नाम का एक राजा राज करता था। वह धार्मिक प्रकृति का था और भगवान लक्ष्मी नारायण की बहुत पूजा सेवा करता था। उसी नगर में एक बहुत बड़ा शिवालय भी था। शिवालय का रख रखाव व पूजा सेवा एक विद्वान ब्राह्मण करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान दी से निवृत्त होकर गीता के 11वां अध्याय का पाठ करता था। राजा भी ब्राह्मण के मुख से प्रतिदिन गीता के 11वां अध्याय का पाठ सुनता था और भी लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। इस प्रकार सेवा भाव के साथ समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा गीता का पाठ सुनकर अपने महल की ओर जा रहा था। तभी महल से कुछ दूरी पर उसे 2 परदेसी आते दिखाई दिए। जब राजा उनके करीब पहुंचा तो वह बोले कि हे राजन, हमें कुछ दिन रहने के लिए स्थान चाहिए। राजा ने उनके लिए बड़ी हवेली के द्वार खुलवा दिए। रात को राजा ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन की व्यवस्था भी कर दी। खा पीकर परदेसी बहुत खुश हुए और राजा को दुआएं देने लगे। प्रातः काल राजा उनसे मिलने गया। राजा के साथ उसका पुत्र व कई मित्र भी थे। हवेली में आकर राजा ब्राह्मण परदेसी के साथ आए महंत से बात करने लगा तथा राजा का पुत्र खेलने के लिए हवेली से बाहर निकल गया। वहां से कुछ ही दूरी पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। नौकरों ने राजा को इसकी खबर दी। पुत्र मोह ने राजा की बुद्धि हर ली। वह दुखी मन से बोला कि हे महंत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। राजा को शोक कुल देख कर राजा के साथ ब्राह्मण और महंत आदि सभी उस स्थान पर आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था।
ब्राह्मण ने गीता के 11वां अध्याय का पाठ करके जल प्रेत पर छिड़का तो वह प्रेत योनि से छूट कर भगवान के धाम को चला गया और राजा का पुत्र भी जीवित हो गया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 11वां अध्याय का इतना अधिक प्रभाव है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती गीता जी की। जय गीता माता, ओम जय गीता माता, जो हृदय गमन करता मन मंचित फल पाता। जय गीता माता। योगेश्वर मुखवाणी तुम हो कल्याणी, मैया तुम हो कल्याणी। अर्जुन शोक निवारणी, अर्जुन शोक निवारणी, तुम हो प्रगटा। ओम जय गीता माता, सुख शांति विस्तारणी, तुम हो दुख हरणी, मैया तुम हो दुख हरणी। रजतम तिमीन विनाशक भगति दाता। ओम जय गीता माता, वेद त्रयी स्वरूपणी, कलिमल अधर हरणी, अधर हरिणी। जय गीता माता। शुभ सन्मार्ग पर देव कर त्रिभुवन विखलता, मैया त्रिभुवन विखलता। आरती मातु तुम्हारी, आरती मातु तुम्हारी, संप्रेम गाता। ओम जय गीता माता। जो नर से नारायण मोहन हो जाता, मैया मोहन हो जाता। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, मैया जय गीता माता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वारे, हे मेरे कृष्णा, दया करो, कृपा करो, सुख शांति दो, सुख शांति दो। कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय हो।